बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि या जो मुखालिफिन है इमरान खान साहब के कि उनका जाना ज़रूरी है इसलिए कि उन्होंने गरीब की कमर तोड़ दी है और उन्होंने पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस की है। लेकिन कुछ चीज़ें इससे मुख्तलिफ हैं, वो मैं इस वीलॉग में बहुत तेज़ी से आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वाकई में ये चार्ज ठीक है या गलत है। सबसे पहले तो आप ये देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो गैर मुल्की दौरे किए वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबले में इंतहाई सस्ते और कम कीमत थे। मिसाल के तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी जब स्विट्ज़रलैंड गए तो 4,60,000 अमरीकी डॉलर खर्च किए। नवाज शरीफ ने 7,62,000 अमरीकी डॉलर खर्च किए, जबकि इमरान खान ने सिर्फ 68,000 अमरीकी डॉलर खर्च किए। कई गुना कम पैसे खर्च किए स्विट्ज़रलैंड के दौरे के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब तीनों गए थे। जरदारी साहब 13 लाख में पड़े इस मुल्क को, 13 लाख डॉलर में। नवाज शरीफ साहब 11 लाख डॉलर में पड़े इस मुल्क को, और इमरान खान साहब 1,62,000 अमरीकी डॉलर में पड़े इस मुल्क को, यानी 6-7 गुना सस्ते पड़े। वाशिंगटन डीसी में जब दौरा किया इन्हीं तीनों लोगों ने, तो जरदारी साहब इस कौम को पड़े 7,52,000 अमरीकी डॉलर के, नवाज शरीफ साहब पड़े 5,50,000 अमरीकी डॉलर के, और इमरान खान साहब पड़े इसी जगह के दौरे पर इस कौम को 67,000 अमरीकी डॉलर में, यानी 10 गुना कम पैसों में इमरान खान साहब ने यह दौरा किया। सड़कों के हवाले से कुछ तफसीलात मेरे सामने हैं। नून लीग के दौर में जो सड़क बनती थी वो फी किलोमीटर 41 करोड़ रुपए में बनती थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौर में वही सड़कें जो बन रही हैं फी किलोमीटर लागत सिर्फ 17 करोड़ रुपए है। ये फर्क अब आपके सामने है, आधे से ज्यादा का फर्क है। आज सरिया महंगा है, आज रॉ मटेरियल महंगा है, आज वो तमाम चीजें महंगी हैं जिससे सड़क बनती है, और साथ ही साथ सड़क की क्वालिटी जो है वो भी एग्जैक्टली वही है या उससे बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये क्लेम करती है। डॉलर की कीमत भी बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 41 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनाती थी नून लीग, और 17 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनाती है इमरान खान साहब की हुकूमत। मिसाल के तौर पे सियालकोट जो खारियां मोटरवे है, फी किलोमीटर लागत जो है वो सियालकोट मोटरवे जो इन्होंने बनाई थी लाहौर से सियालकोट, नून लीग ने, यानी नून लीग ने लाहौर से सियालकोट बनाई थी, पीटीआई ने सियालकोट से खारियां बनाई है। जाकर देख लें, एक जैसी सड़कें दोनों, लेकिन 10 करोड़ रुपए कम में बना रही है पीटीआई की हुकूमत नून लीग की निस्बत। और अगर कोई ये कहता है कि नवाज शरीफ ने ज्यादा सड़कें बनाई, तो नून लीग के पहले 3 सालों में जो सड़कें बनी वो 987 किलोमीटर थी, जबकि मौजूदा दौर में जो पहले 3 साल में सड़कें बनी वो 2032 किलोमीटर हैं, यानी डबल से भी ज्यादा। टैक्स वसूली में आ जाएं, जो टैक्स वसूली है वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड हो रही है, और अब 6,000 का टारगेट सेट किया गया है, जबकि नून लीग इसको जो छोड़कर गई थी वो लगभग 3,500 के करीब छोड़कर गई थी, दुगने के करीब पहुंचने वाला है। इसके अलावा बरामदात जो कभी भी पाकिस्तान की बहुत बेहतर नहीं रही और बहुत ज़्यादा नहीं हुई। 2019 में 28 थी, और फिर 2020 के अंदर जो है वो 21 अरब अमरीकी डॉलर थी, और 2021 में जो है ये 25 अरब 30 करोड़ डॉलर पहुंच गई, और इस साल जो है वो 8 महीने के अंदर 26% इजाफा हुआ है, और 20 अरब 55 करोड़ डॉलर अब तक हो चुकी हैं, जबकि सालाना टारगेट 31 अरब डॉलर है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है। और आईटी के शोबे के अंदर एक इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान में 47% का इजाफा पिछले साल हुआ था, और इस साल अब तक 33% का इजाफा हो चुका है, और पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों के अंदर है जहां पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आईटी से बहुत आगे जा सकते हैं। तरसीलाते दर जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, उसमें समंदर पार पाकिस्तानियों ने कभी भी 20 अरब डॉलर तक की लिमिट को अबूर नहीं किया था, लेकिन गुज़िश्ता साल समंदर पार पाकिस्तानियों ने जो पैसा भेजा वो 29 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया, और इस साल 30 अरब डॉलर से ज़्यादा होने का इम्कान है। नून लीग के दौर में कभी 20 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच पाया था। पीटीआई ने कितना कर्जा लिया, कितना वापस किया? पीटीआई ने जो टोटल कर्जा लिया है अब तक वो 38.8 अरब अमरीकी डॉलर लिया है, गैर मुल्की कर्जा, और इसी अरसे के दौरान जो उन्होंने वापस किया है वो 29.815 अरब अमरीकी डॉलर वापस किए हैं, यानी 38 लेके 29 वापस कर दिए, 38 लेकर 29 वापस कर दिए पीटीआई ने। अब नून लीग का देखें, उन्होंने 5 साल में 49.769 लगभग 50
उन्होंने 50 अरब डॉलर का कर्जा बनता है, लेकिन उन्होंने 5 साल में सिर्फ 27 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जा वापस किया। यानी वापस करने में भी पीएमएलएन ने बहुत कम वापस किया, पीटीआई ने बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा वापस किया। सिर्फ 10 अरब डॉलर यहां पर रहे, जबकि उनके दौर में, नून लीग के दौर में 23 अरब डॉलर यहां पे उन्होंने रखे और बाकी कर्जा वापस किया। इसके अलावा रेकोडिक में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो मामला जो 10 साल की कानूनी लड़ाई में अटका हुआ था, 11 अरब डॉलर पाकिस्तान पे जुर्माना था, इमरान खान साहब ने उसको सेटल कर दिया है और पाकिस्तान को उससे फायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात जो 509 मिलियन रुपए थे 2018 में, 2019 में 35% कम किए गए, 2020 में 49% कम किए गए और फिर लगातार इनको कम किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 कैंप ऑफिस पर 3.6 अरब रुपए, यूसुफ रज़ा गिलानी के 5 कैंप ऑफिस पर 570 मिलियन रुपए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के रायवंड कैंप पर 4.3 अरब रुपए और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के 2 कैंप ऑफिस पर 572 मिलियन रुपए खर्च किए गए, जबकि इमरान खान साहब का कोई कैंप ऑफिस उन्होंने नहीं बनाया। 50 साल बाद पहली मरतबा 10 बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गरीब और अमीर के लिए यकसा सिलेबस का इंतजाम किया गया है कि सब एक जैसा कायदा पढ़ेंगे, सब एक जैसी किताबें पढ़ेंगे। अमीर और गरीब का फर्क खत्म किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पहले बिलियन ट्री सुनामी था और अब 10 अरब दरख्तों का मंसूबा चल रहा है। पाकिस्तान को ज्यादा हरा कर रहे हैं। इसके अलावा, और इसको पूरी दुनिया मानती है, इसके अलावा इमरान खान साहब की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हॉलैंड की हुकूमत ने गुस्ताखाना खाकों की जब नुमाइश का फैसला किया तो इमरान खान साहब ने उसको रुकवाया। दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना गलत है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने शानदार काम किया। इस्लाम शिद्दत पसंद या लिबरल नहीं, एक ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। उसके तशख्खुस को दुनिया के सामने रखा, दुनिया भर के फोरम्स में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। श्रीलंका में मुसलमानों को दफनाने की इजाजत लेकर दी। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान श्रीलंका में लाशों को जलाया जा रहा था और दफनाने की इजाजत नहीं थी। वहां यह कॉन्सेप्ट था कि कोरोना वायरस मुर्दे के साथ फैलता भी है तो जला दो इसको। तो इमरान खान साहब ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात की और उन्हें कहा कि वहां जो मुसलमान हैं उनको दफनाने की इजाजत दी जाए। दुनिया में कोई इस पे नहीं बोला, उन्होंने ये परमिशन लेकर दी। और आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर आप हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं कर सकते, ये इमरान खान साहब ने मामला उठाया। यानी नामूस रसालत के मामले के ऊपर ये बड़े अरसे से चीज़ें चल रही थी और यूरोप में और दीगर कई ममालिक में उनको आइडिया ही नहीं था। वो आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर ऐसा करते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। उनको मिसालों से समझाया, उनको कायल किया और फिर उसके बाद चाहे वो कनाडा के सदर हों, वज़ीर आज़म हों, चाहे वो रूस के सदर हों, चाहे दुनिया के दीगर ममालिक के लोग हों, उन्होंने इमरान खान साहब की बात को माना और उसको दोहराना शुरू किया। सब मुसलमानों को आपस में जोड़ने की इमरान खान साहब ने कोशिश की है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह कराने की भी कोशिश की है। फहाशी के खिलाफ किसी हुक्मरान ने कभी आवाज़ नहीं उठाई पाकिस्तान में। जब भी कोई हुकूमत में आता है तो वो भूल जाता है। इमरान खान साहब वाहिद आदमी है जिन्होंने हुकूमत में आने के बाद कहा कि फहाशी ख़त्म की जाए और इससे माशरे में मसाइल पैदा होते हैं। ख़त्म नबूवत का मामला जो है बच्चों के सिलेबस में शामिल करवाया गया। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई और उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो ये इस्लाम के लिए उनकी खिदमत है। पहली बार मदरसे के बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई गई और उसके लिए फंड्स भी जारी किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर PhD शुरू करवाई गई इमरान खान साहब के दौर में। मदीना की रियासत बनाने की बात की, इससे पहले कभी किसी ने इस बारे में या ऐसी बात नहीं की थी। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए तमाम मुसलमान सरबराहाने मुमलिकत जितने भी थे उन तमाम को खतूत लिखे और ये कहा कि आओ मिलकर इस मामले को उठाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि इससे हमारी दिलदारी होती है, इसको मत करें। 47 साल बाद कामयाब सफारतकारी के जरिए OIC का कामयाब इजलास पाकिस्तान में 2 मरतबा मुनक्कद करवाया। भारत को 27 फरवरी को नाको चने चबवाए, उनके तैयारे भी गिराए और उनको दुनिया के सामने एक्सपोज भी किया। भारत को कश्मीर पर भरपूर तरीके से नंगा किया और आलमी फोरम्स पर भारत के खिलाफ लॉबिंग भी की। आज आप कश्मीर के अंदर इमरान खान के पोस्टर्स देखते हैं, आज आप इमरान खान के नारे सुनते हैं मकबूजा कश्मीर में, तो मकबूजा कश्मीरी जानते हैं, जिन पे गुजर रही है वो जानते हैं कि इस आदमी ने इंडिया को कितना एक्सपोज किया है। क्या आपने कभी उसी कश्मीर में नवाज शरीफ के या जरदारी के पोस्टर्स देखे या उनके नारे सुने? तो ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ।
कई दहाइयों बाद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को किसी ने सबक सिखाया है। वैसे इतना बड़ा और ताकतवर मुल्क तो हमारा नहीं है, लेकिन अमेरिका को यह कहना कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अड्डे वड्डे नहीं देने जा रहे, और जो आप कहते हैं डू मोर वो हम नहीं करने जा रहे। यूरोपीय यूनियन को कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, तो ये इमरान खान साहब ने किया, और अमेरिकी जंग का हिस्सा बनने से भी उन्होंने इनकार किया और उसकी सख्त मुखालफत भी की। अमेरिका को इस खित्ते से मक्खन में से बाल की तरह निकाला, इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। वो अमेरिकन क़यादत से जब मिले, उन्होंने ट्रंप से भी मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से निकलो, तभी फैसला हुआ। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनखला शुरू हुआ। पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने अमेरिका को बहुत मदद दी वहाँ से निकलने में, और वो निकल के यहाँ से चला गया। भारत के लिए अफगानिस्तान में ज़मीन तंग हो गई और वो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट छोड़कर अफगानिस्तान से निकल गया। एग्रीकल्चर में किसान को 1100 अरब रुपए इजाफी मिले। इस वक्त भी बहुत सारी जो फसलें हैं उनकी बम्पर क्रॉप हुई है और किसान को फ़ायदा हो रहा है। नैब रिकवरी पे आ जाएं, 18 साल में नैब ने सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर किए थे, जबकि पीटीआई के पहले 3 साल में नैब ने 534 अरब रुपए रिकवर किए हैं। 18 साल में आधे भी नहीं कर पाए, और पीटीआई के 3 साल में दुगने कर लिए। गरीबों पर जो खर्च किया, पहले सिर्फ 110 अरब रुपए थे गरीबों पे खर्च करने के लिए, लेकिन अब एहसास प्रोग्राम में अब 260 अरब रुपए रखे गए हैं। 70 लाख खानदानों को 13,000 रुपए दिए गए, 70 लाख खानदानों को, और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। लंगर खाने भी बनाए गए, फुटपाथों पर जो लोग सर्दियों में सोते थे उनके लिए पनाहगाहें भी बनाई गई, और दूर दराज शहरों से जो लोग आते हैं उनके लिए सहूलियात भी दी गई। हेल्थ कार्ड दिया इमरान खान साहब ने, और उस पर 10 लाख तक का इलाज आप करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप्स दिए लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, स्कूल्स के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर। जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप दिए। जानशीनी के सर्टिफिकेट दिए, यानी पहले अदालत से बहुत अरसे तक जो है वो केसेस चलते रहते थे, और अब नादरा 15 दिन के अंदर जानशीनी का या विरासती जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकता है। सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको बड़ी दिक्कत आती थी पहले पावर ऑफ अटॉर्नी भेजने में, लेकिन अब वो ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान आए बगैर वो अपनी प्रॉपर्टी को खरीद और बेच सकते हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम उन्होंने दिया। 40 लाख गरीब खानदानों में एक फ़र्द को, हर फर्द को जो है खानदान के अंदर बिला सूद कर्जा फराम करने का एक पॉलिसी उन्होंने दी। और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने कहा कि हर खानदान के एक फ़र्द को मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसके अलावा अपना घर स्कीम, जिससे बहुत सारे लोगों ने, और यहाँ बड़ा बूम आया लाहौर में, तो मैं देख रहा था को प्रॉपर्टी के लोग मेरे जानने वाले वो कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा लोग घर खरीद रहे हैं, छोटे घर। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अपना घर स्कीम के तहत उनको किराए के बराबर बैंक को वो किस्त देते हैं, और बैंक उनको पैसे दे देता है, और फिर वो अपना घर खरीद लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल पैकेजेज है। सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट के लिए कराची में ग्रीन लाइन बस स्टॉप प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया इसी हुकूमत ने। कई दहाइयों बाद कराची सर्कुलर जो रेलवे है उसकी बहाली का काम तकरीबन अब मुकम्मल हो गया है। कराची ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट की तकमील 50 साल बाद कराची के बंद नालों को कब्ज़ा माफिया से बाजियाब करवाया गया है, और कराची में जो सैलाब के खतरात हैं उनको कम करने के लिए कोशिश की है। बलूचिस्तान की 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1300 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। और ये याद रखें कि कराची में पीपल्स पार्टी 13 साल में एक भी बस नहीं दे सकी। उनकी बस हो गई लेकिन वो बस नहीं दे सके कराची में एक भी। तो इमरान खान साहब ने कराची को पहली मरतबा बसें फराम की अपनी हुकूमत के 3 सालों के अंदर। ईज़ ऑफ बिजनेस में पाकिस्तान दुनिया में 28 दर्जे ऊपर चला गया, यानी बिजनेस करने में आसानी में पाकिस्तान 28 दर्जे ऊपर गया है दुनिया में। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो 108% बढ़ा है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं उनका पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने का जो कॉन्फिडेंस है वो 108% बढ़ा है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी एक चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारों की तो हल नहीं हो पाई, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया जाता है और बातचीत भी होती है। वज़ीर आज़म खुद पब्लिक से बातचीत करते रहते हैं, और कैबिनेट की रिकॉर्ड मीटिंग्स इस हुकूमत ने की हैं। तो ये इमरान खान साहब की वो चंद चीज़ा चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि बाकी हुक्मरानों से मुख्तलिफ हैं, और यही शायद उनका कसूर है जिसकी वजह से उनको निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है मुखालिफिन को। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।